अमरीकी सदर का जंगबंदी मंसूबे से मुतालिक हमास को अल्टीमेटम जवाब देने के लिए 3 से 4 दिन दे दिए। अमरीकी जर्नल्स की तकरीब से खिताब करते हुए ट्रंप ने कहा, मंसूबे में जंगबंदी 72 घंटे में यरगमाली की रिहाई शामिल, हमास का गैर मुसल्लह होना इसराइली फौज का बतदरीज इनकला होगा। अगर हमास ने जवाब ना दिया तो बहुत अफसोसनाक होगा। हमास ने जंग की कीमत अदा कर दी, इसके 25,000 एहलकार मारे गए। अब अच्छे रवैये का मुजाहरा करके कैदियों को रहा करें। अमन मंसूबा मुस्तरद किया तो इसराइल जो चाहे करेगा। गजा से इसराइली इनखला के मामले पर वजाहत और मजीद बातचीत जरूरी। मंसूबे के कई नकास वजाहत और मुज़ाकरात के मुतकाज़ी हैं। इसराइली फौज के इनखला पर बातचीत होनी चाहिए। कतरी वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान का कहना है, गजा में फ़लस्तीनी इंतजामिया पर अमरीका के साथ बातचीत की जाएगी। मंसूबे में जंग बंदी को एक वाज़ेह शिक के तौर पर शामिल किया गया है। उम्मीद है फरीकैन जंग खात्मे के मौके से फायदा उठाएंगे। हमास पर वाज़ेह किया, हमारा अवलीन मकसद जंग रुकना है। हमास से जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए मंसूबे का जायजा लेने का वादा किया। ट्रंप का मंसूबा जंग खत्म करने के बुनियादी मकसद को हासिल करता है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की माफी कोई एहसान नहीं बल्कि हमारा बुनियादी हक था। ट्रंप का अमन मंसूबा वो नहीं जिसमें हमारी सारी तजावीज़ मौजूद हों। इस ड्राफ्ट में हमारी तजवीज़ करदा तमाम तरमीम शामिल नहीं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का मुश्तरका बयान में अमरीकी सदर ट्रंप की कोशिशों को सराहा, अपने एजेंडे को भी दोहराया। हम ट्रंप और उनकी टीम के साथ मिलकर अपने एजेंडे को हासिल करेंगे। 8 इस्लामी ममालिक के मंसूबे के तहत फ़लस्तीन में आर्म्ड फोर्स तैनात होगी। उम्मीद है पाकिस्तान भी फोर्स फ़लस्तीन भेजने से मुतालिक फैसला करेगा। अमरीकी सदर से मुलाकात का सिर्फ एक निजाती एजेंडा, गजा में जंग और मगरबी किनारे पर इसराइली कब्जे को रोका जाए। गजा में जो खून बह रहा है उसको रोकना हो। अक़वाम मुत्तहिदा का तमाम फरीकैन से ट्रंप के गजा मंसूबे पर अमल दरामद का मुतालबा। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस का कहना है, तमाम फरीकैन मुआहदे पर अमल दरामद करें, मंसूबे का नफाज यकीनी बनाएं। मुआहदे और इसके नफाज के लिए तमाम फरीकैन का पुरज़्म होना अहम है। गजा में फौरी जंगबंदी बिला रुकावट इंसानी इमदाद की इत्साई, तमाम यरगमालियों की गैर मशरूत रिहाई होनी चाहिए। उम्मीद है ये इक़दाम 2 रियासती हल के लिए साजगार हालात पैदा करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा मशरिक़ वस्ता में अमन इस्तेहकाम की कोशिशों में अपना किरदार अदा करने के लिए पुरअज़्म। ट्रंप मंसूबे में इसराइली इनखला का कोई वाज़ेह तरीक़ाकार मौजूद नहीं। गजा मंसूबा इंसाफ दे रहा है, ना ही एहतसाब कर रहा है। फ़लस्तीनी हामी बैनुल-अक़वामी तंजीम इंटरनेशनल सेंटर ऑफ जस्टिस फॉर फ़लस्तीन को मंसूबे पर तहफ़्फ़ुज़ात कहा। ट्रंप का मंसूबा सतही नौआबादियाती सोच का हामिल फ़लस्तीनी ख्वाहिशात से मुबर्रा है। ये फ़लस्तीनी अवाम की राय और ख्वाहिशात का एहतराम नहीं करता। इसमें इसराइली इनखला की मुबहम शराइत के नफाज का कोई तरीका मौजूद नहीं। इसराइल ये मंसूबा अमन की राह में रुकावट या ताख़ीर के लिए इस्तेमाल कर सकता है। अमरीकी सदर ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ को अपने लिए एजाज करार दिया। कहा, फील्ड मार्शल पाकिस्तान में बहुत अहम शख्सियत हैं। 3 रोज पहले वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान फील्ड मार्शल के साथ यहाँ थे। उन्होंने मुझसे कहा, अपनी जंग रुकवा कर लाखों जानें बचाएं। जंग हो जाती तो बहुत ज्यादा बुरा होता। ये तबसरा मुझे बहुत अच्छा लगा। फील्ड मार्शल की तारीफ को मैंने अपने लिए एजाज महसूस किया। उन्होंने ये सब हमारे साथ मौजूद लोगों से कहा, जिनमें 2 जनरल्स थे। अब तक 7 जंगें रुकवाई, अब रूस और यूक्रेन की क़यादत को साथ बिठाना है। फिलिपाइन में 6.9 शिद्दत का ज़ल्ज़ला, हलाकतों की तादाद 31, मुतादिद अफराद जख्मी। ज़ल्ज़ले से दर्जनों घरों को नुकसान, कई इमारतें लरज़ उठी। बास्केटबॉल मैच के दौरान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जमीन बोझ, गिरजाघरों, पुलों, सड़कों को शदीद नुकसान। बाज़ इलाकों में बिजली मवासलाती निज़ाम भी मुतासिर। हुकाम के मुताबिक हलाकतों में इजाफे का खदशा। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़ल्ज़ले का मरकज़ बोगो शहर के शुमाल मशरिक में था। गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई।
हुकूमत का रात गए आवाम को महंगाई का झटका। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल 4 रुपये 7 पैसे महंगा, फी लीटर कीमत 268 रुपये 68 पैसे। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 4 रुपये 4 पैसे इजाफा, नई कीमत 276 रुपये 81 पैसे फी लीटर। वजारत खजाना की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया। हुकूमत का बड़ा इकदाम, टैक्स रिटर्न जमा करवाने की तारीख में तौसी। FBI तर्जुमान के मुताबिक इनकम टैक्स गोशवारे 15 अक्टूबर तक जमा कराए जा सकते हैं। टैक्स गुजार नए मुतारिफ करदा सादा इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म के जरिए बासानी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। आखिरी तारीख तक रिटर्न फाइल न करने वाले लेट फाइलर तस्वुर होंगे। रिटर्न फाइल न करने वालों के खिलाफ जुर्माने आयद किए जाएंगे। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी बारिश का इम्कान। हवा का कम दबाव बहीरा अरब में दाखिल हो रहा है। गुज़िश्ता रोज होने वाली बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। कराची में सबसे ज्यादा बारिश एयरपोर्ट पर 33 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। नारोवाल जफरवाल में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का सिलसिला। बहावल नगर, बहावलपुर, रहीम यार खान अतराफ में बादल बरसने की पेशगोई। आइंदा 2 दिन के दौरान रावलपिंडी, इस्लामाबाद, अटक, जेहलम में बादल बरसने का इम्कान। उधर दरियाए सिंध में कोटरी बैराज पर भी सैलाब का जोर खत्म। बहाव कम होकर 2,65,000 क्यूसेक रह गया। बाकी दरियाओं में भी बहाव मामूल पर। मंगला डैम 99% भर गया। तरबेला डैम 100% तक भरा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का एक बार फिर इत्तेहादियों पर वार। कहा, पंजाब में तारीख का बदतरीन सैलाब आया। दूसरे सूबे ने हमारी तकलीफ पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, लेकिन पंजाब हुकूमत सैलाब मुतासरीन के साथ खड़ी रही। सस्ती रोटी और अच्छी ट्रांसपोर्ट ना मिलने पर हुक्मरान से सवाल करें। आपके वज़ीर-ए-आला और वज़रा सैलाब ज़दा इलाकों में कैंप्स में रहे। चकवाल में तलबा में लैपटॉप स्कॉलरशिप देने की तकरीब से खिताब में मरीम नवाज बोली, वो सियासत में नहीं आना चाहती थी। 2017 में जब पनामा आया तो कई लोग साथ छोड़ गए। जब बाप पर बात आती है तो हर बेटी कहती है ओवर माई डेड बॉडी, और आवाम के सामने सुरखरू हूँ। मरियम नवाज की तकारीर पर पीपल्स पार्टी नाराज। सेनेट और कौमी असम्बली में एहतजाज। मुस्लिम लीग नून की माजरत। पीपल्स पार्टी ने दोनों ऐवानों में एतराज उठाया। वज़ीर आला पंजाब से माफी मांगने का मुतालबा। नवीद कमर ने पूछा, ये मेरा पानी और ये मेरा पैसे का क्या मतलब है? वज़ीर आला पंजाब की तकरीर पर अफसोस हुआ। पंजाब में पहली बार ऐसा सैलाब आया, लेकिन सिंध को इसका तजुर्बा है। मशवरे को तनकीद क्यों समझते हैं? सेनेटर शरीर रहमान ने कहा, टीवी या जलसों पर बैठकर अल्फाज की जंग छेड़ना ठीक नहीं। अवाम हम सबको देख रहे हैं। अगर इत्तेहादियों का ये रवैया होगा तो पीपल्स पार्टी को हुकूमत का साथ देने का क्या फायदा? जमीर घुमरू बोले, जब तक वज़ीर आला पंजाब पीपल्स पार्टी से माफी नहीं मांगती, हम किसी किस्म की कानून साजी में शिरकत नहीं करेंगे। अली अमीन गंडापुर के अलीमा खान पर संगीन इल्जामात। कहा, बानी की बहन पार्टी तकसीम कर रही है। इनके तमाम व्लॉगर से राब्ते हैं। मेरे खिलाफ बाकायदा मुहिम चलाई जा रही है। हफीजुल्लाह खान अपने आर्टिकल्स में अलीमा खान को वज़ीर आज़म और चेयरपर्सन बनाने की बातें कर रहे हैं। पार्टी के अंदर ग्रुप बंदी और ज़ाती मफादात परवान चढ़ रहे हैं। हर शख्स किसी न किसी सहारा ग्रुप का हिस्सा बन रहा है। काबीना में तब्दीली मामूल की बात। बानी के हर हुक्म को हमेशा कबूल किया, आइंदा भी करेंगे। वो कहें तो एक लम्हे में हुकूमत ख़त्म कर दूंगा। ट्रॉफी दे दो, भारत तरले मिनटों पर उतर आया। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सरबराह राजीव शुक्ला ने सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल से ट्रॉफी मांग ली। मोहसिन नकवी का राजीव शुक्ला को करारा जवाब। बोले, ट्रॉफी वाला मामला एजेंडे में शामिल नहीं। ट्रॉफी चाहिए तो भारतीय कप्तान ACC सदर के ऑफिस आकर वसूल करे। राजीव शुक्ला एशियन क्रिकेट काउंसिल के इजलास में बार बार मोहसिन नकवी से ट्रॉफी मांगते रहे। भारतीय क्रिकेट टीम के रवैये पर भी तनकीद, हाथ न मिलाने की मजम्मत। इजलास में दीगर बोर्ड मेंबरान ने भी भारतीय रवैये पर अफसोस का इजहार किया।